आज रेसिड्यू थ्योरम के टाइप 2 पर डिस्कस करना है। तो टाइप 2 एज ए कंटूर इंटीग्रेशन और इवेल्यूएशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एक्चुअली इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बाय रेसिड्यू थ्योरम से कैसे सॉल्व होती है, टाइप 2 में इसी पर डिपेंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज इसी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ इस थ्योरम पर कंसीडर करने पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल मीन्स क्या, कि जब उसकी लिमिट -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता हो तो ऐसे फंक्शन को किस तरह से हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम्स पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एक थ्योरम्स हैं जिसमें कि एफ जेड यदि एनालिटिक फंक्शन फॉर अपर हाफ मीन्स कि सर्किल का जो ऊपर वाला हाफ प्लेन होता है, हाफ सर्कल जो होता है उसमें, और ऑफ द जेड प्लेन मीन्स क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब कोई फिनाइट नंबर्स जब इस पर कोई पोल होता हो, फिनाइट नंबर्स पोल पर हो, तो उसका जो है वो सिंगुलरिटी नहीं होती है। अतः जब जेड एफ जेड यानी जेड के जो फंक्शन टेंस टू 0 हो जाए, तो ये जो सर्कल है, सेमी सर्कल के जो कर्व है, उसका जो रेडियस है वह जो है इन्फिनिटी हो जाती है। जब यह इन्फिनिटी हो जाती है तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वह 0 हो जाती है। लेकिन कंटूर इंटीग्रेशन में इस पार्ट में, यानी कि इसके जो सेमी सर्किल के इनसाइड में जो भी पॉइंट हो जहाँ की सिंगुलरिटी पॉइंट होता हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा कि ये जो है 2πr और इसके अनेकों जो रेसिड्यू पॉइंट है उसके जो सम अप होते हैं वही होती है इसका इंटीग्रेशन। तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx में कोई भी फंक्शन यदि होता हो, तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा 2πi और समेशन ऑफ r पॉजिटिव यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी पोल पर अपर हाफ प्लेन पर उसका जो रेसिड्यू का सम होगा वही रिप्रेजेंट करता है। इस केस में क्या होती है, जब कोई भी फंक्शन को जब जेड प्लेन में कन्वर्ट करके जब उसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं, तब दैट इज द कंटूर इंटीग्रेशन। अब इस थ्योरम के पार्ट को यदि एक्सपेंड किया जाए, तो इस एक्सपेंड में इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -r to r, ये जो रेडियस, ये रियल एक्सिस के जो इन पॉइंट है -r और पॉजिटिव r, एफ ऑफ x इस x एक्सिस पर, और ये जो इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व, ये कर्व पर के एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, इसमें यदि लिमिट यदि जेड या r टेंस टू इन्फिनिटी, यदि इसमें r टेंस टू इन्फिनिटी यदि इसमें लिमिट का वैल्यू पुट किया जाए तो गिवन फंक्शन के इक्वल हो जाते हैं। बट ये जो है
सर्कल के जो कर्व है सेमी सर्कल के, उसके जो फंक्शन इस पर यदि इसकी इन्फिनिटी यदि रेडियस हो जाती है तो इसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है। तब यह जो गिवन फंक्शन होती है जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म में होती है वह इक्वल हो जाता है जिस पर हमने कंसीडर किया है जेड के टर्म्स में। वह फंक्शन यदि जेड के टर्म्स में इक्वल हो जाती है तब इसका इंटीग्रेशन कॉची रेसिड्यू थ्योरम के बेस पर हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में ज़्यादा से ज़्यादा समझने का आप समझेंगे तो एग्जाम्पल फर्स्ट में है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस इंटीग्रेशन में एक्स के टर्म में गिवन है, तब क्या करते हैं इसकी सॉल्यूशन के लिए हम इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड डी जेड को इस एक्सपेंशन ऑफ थ्योरम का जो टर्म्स है उस पर सब्स्टिट्यूट करके हम जो है आर का लिमिट इन्फिनिटी जब इसमें पुट करता हूँ तो ये जो है इसका जो इंटीग्रेशन जीरो हो जाती है, तब ये जो इक्वल हो जाता है, तब इसको हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम के बेस पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट में पोल को फाइंड आउट करते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 1 का जेड प्लस माइनस आई के टाइप्स में एक पोल्स इसका पोल्स हुआ, फिर जेड स्क्वायर प्लस 4 के लिए प्लस माइनस 2i हुआ। अब इसमें देखना क्या है कि इस प्लस आई और माइनस आई और प्लस 2i माइनस 2i इस सेमी सर्कल के आउटसाइड या इनसाइड है। माइनस वाला जितना भी टर्म है ये लोअर साइड ऑफ हाफ साइड ऑफ सर्कल हो जाती है, जो कि इम्पॉसिबल है, उसकी जो है इंटीग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें से अपर हाफ सर्कल में चूँकि टेकिंग करना है, इसलिए इसका अब जो है माइनस वाला टर्म जो है आउटसाइड ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा और ये पॉजिटिव टर्म्स जेड का जो वैल्यू पॉजिटिव है वह इनसाइड ऑफ द सेमी सर्कल्स हो जाएगा। अब रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करते हैं और रेसिड्यू थ्योरम 2 पाई रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ आई और रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ 2i का यदि हम रेसिड्यू डिफाइन करते हैं तो इस तरह से ये लिमिट जेड टेंस टू आई जेड माइनस आई जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस आई जेड प्लस आई जेड स्क्वायर प्लस 4, यानी जेड स्क्वायर प्लस 1 को आई स्क्वायर के फॉर्म में हमने पुट करके उसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले आ करके इस यहाँ पर वैल्यू को रखा हूँ और उसी तरह से ये 2i के फॉर्म में इसको भी किया। जब इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो इसका वैल्यू π/3 हो जाता है। दैट इज द आंसर ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ अब सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको कंटूर इंटीग्रेशन में बेस्ड पर इसे इंटीग्रेट करना है तो सॉल्यूशन गिवन जो ये 0 टू इन्फिनिटी है इसे प्रीवियस क्लास में आप इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से जब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी रहता है या कोई भी
रियल नंबर्स होते हैं तो जब इसको हम प्रॉपर्टी के आधार पर जीरो करके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, लेकिन ये पहले से है तो इसमें 2 से डिवाइड करने के बाद यह जो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से हम कैन बी रिकग्नाइज। अब कंसीडर द फंक्शन हाफ डी जेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम कंटूर सेमी सर्कल में डिवाइड करके उसके जितने भी इन द पर जो लिमिट्स हैं उस पर हमने इसको जब r टेंस टू इन्फिनिटी किया है तो ये वैल्यू इस तरह से, जब इसमें कर्व के पर यदि इसके जो रेडियस इन्फिनाइट हो जाए तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 0 हो जाती है। तो इस तरह से ये दोनों जो है z के टर्म्स फंक्शन ऑफ z एंड फंक्शन ऑफ x और इंटीग्रेशन अंडर द माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड अलोंग c इज इक्वल हो जाते हैं। अब अलोंग c यदि z में हो जाते हैं तब इसका सबसे पहले जब रेसिड्यू थ्योरम को एप्लीकेबल के लिए पोल्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। जब पोल्स फाइंड आउट किए तो z इक्वल्स टू प्लस माइनस आई हो जाता है। ये ऑर्डर 2 के पोल है और इसमें माइनस जो होगा वह आउटसाइड ऑफ सी हो जाएगा। तब रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करने पर 1/2 2 पाई and residue of fz at z equals to I 2 कैंसिल हो गया। अब लिमिट z प्लस z टेंस टू I 1/1 dy/dz, चूँकि सेकेंड ऑर्डर का है, जब कैलकुलेट किए तो π/4